हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, हो गई है हमारी मॉर्निंग और अभी कोई 30 डेज वेट लॉस चैलेंज नहीं चल रहा है, बस अपने वेट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। कल भी मैं बताई थी आप लोगों से और आज भी बता रही हूँ। तो बस हो गई है मॉर्निंग। आज है डेट 4 मई और दिन है संडे का। तो आज तो बहुत सारे काम होंगे, तो काम भी करने हो और बच्चों का स्कूल भी है, क्योंकि कल बताया था ना कि टेस्ट दिलवाना है। तो टीचर लोग बोले कि ठीक है दिलवा दीजिए, तब आप घर चले जाइए। तो आज भी वो पेपर देने जाएंगे, संडे है तो क्या हुआ, तो उनको ऐसे विदाउट ड्रेस स्कूल जाना है। तो टिफिन तो बनाना ही होगा, क्योंकि 2-3 टेस्ट देने हैं लगातार, सुबह दोपहर शाम, मतलब 3 टेस्ट देने हैं। तो भूख लगेगी तो लंच बनाना है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से वॉक कर लेती हूँ, और वॉक में अपनी स्किप नहीं कर रही हूँ। आप भी कोशिश किया करिए कि जो सुबह वाली वॉक है ना, वो बहुत अच्छी होती है। समझ लीजिए, सुबह की जो वॉक होती है गोल्डन, क्या मैं बताऊं उसको, बहुत अच्छी। सुबह सुबह मतलब माइंड भी फ्रेश, हाथ पैर भी एकदम मस्त हो जाते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा सा उठने में आलस तो लगती है, बट मजा आ जाती है। तो आप प्लीज कोशिश करके सुबह की वॉक जरूर किया करिए। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी कर लिया करिए, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ घर और सारी सब्जियां खत्म करने की हो रही है कोशिश यहाँ पे। तो आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो बहुत सारे मैंने टमाटर कट कर लिए, क्योंकि ये ना सब खराब हो जाएंगे फिर पड़े पड़े, और फ्रिज में रख दूंगी। तो सही तो रहते हैं, पर वो चीज नहीं रहती जो फ्रेश सब्जियों में होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया था मैंने, और जैसे कुछ ना हो तो जैसे मैंने एक दही प्याज का आप लोगों को तड़का बताया था, और ये भी चटनी आप जैसे इंस्टेंट पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, सबके साथ खा सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लहसुन और मिर्ची का लगाती हूँ तड़का। वो तो मेरे हर चीज में लगता है, चाहे जिस चीज की सब्जी हो, या तो प्याज का, या तो जीरे का, या तो लहसुन मिर्ची का। तो बस यहाँ पे खूब सारे टमाटर अच्छे से चॉप कर ली थी। यहाँ पे खूब सारा मतलब लहसुन इसमें ज्यादा डाले ना, और खट्टी खट्टी लगती, बहुत स्वाद आता है इसको खाने के बाद, वो बहुत अच्छी लगती है। कभी आप बना के खाइए इस तरह। तो बस तेल डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, अगर जीरा आप डालो तो ऐड कर दो, तो ऐड कर दो, मैंने नहीं डाला था। और इसमें खूब सारी लहसुन की मात्रा ज्यादा कर दो, और इसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दो, और बस टमाटर डाल दो। कुछ नहीं करना होता इसको, बहुत सिंपल सी, बहुत जल्दी क्विक बन के 2 मिनट में रेडी हो जाती, मैगी से भी ज्यादा। मैगी तो पकने में टाइम लगता है, पर टमाटर झट से गल जाते हैं, ढक के छोड़ दो धीमे आंच में, तो आराम से पक जाती है और बहुत अच्छी लगती है। जैसे आपको बच्चों को टिफिन बना के देना है ना, बहुत अच्छी लगती है। आप इसको चुपड़ के, या तो ऐसे ही पूड़ी पराठा रोटी के साथ खाइए तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस टमाटर बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज इनका यूज कर लेते हैं, सब कुछ खत्म करना धीरे धीरे। बहुत दिनों के लिए तो नहीं जा रहे हैं, पर ये होता है ना कि ये चीज खत्म कर दो, ये खराब हो जाएगी। अब हम हाउस वाइफ के लिए यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कहीं आना जाना होता है ना, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। ज्यादा बहुत दिनों के लिए नहीं जाना होता है, पर फिर भी मन में चिंता होती है कि ये चीज यूज कर लें, ये खराब हो जाएगी, और ये चीज रख दें, ये चीज उठा लें, ये चीज सुखा लें। तो बस वही मेरे यहाँ चलता रहता है मेरा दिमाग, और मैं चीजें अगर रख देती हूँ तो बहुत टाइम तक मेरे पास चलती रहती हैं। तो बस यही सब मैं अब लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ दूध भी आ गया है, दूध पकने के लिए रख दिया है, और बना रही हूँ तरफ रोटियां। मैंने कहा रोटी ही बना दूंगी, बोला बिल्कुल मम्मी बस एक दिन का स्कूल है तो आप रोटी ही बना के दो। और वैसे भी बच्चों को हेल्दी देना चाहिए, हेल्दी खिलाना चाहिए, हेल्दी खाना भी चाहिए। बहुत मतलब अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में अपनी तो लाइफ खराब ही कर ली है, बस खा खा के मोटा हो गए हैं। बिना खाए तो, बिना मोटा तो कोई होता नहीं, जब तक आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, और आप सिंपल सा खाना खाएंगे पहले बुजुर्गों की तरह ना, तो आप कभी मोटे हो ही नहीं सकते। उन लोगों का खाना टाइमली, शाम को जल्दी से खा लेना, सुबह मतलब एक बार बस सिर्फ लंच करना, एक बार शाम को खा लेना। 2 बार ही खाना खाते थे पहले के लोग, अब तो 3-4 जितना बार मन करता है। खाना नहीं तो स्नैक ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को टिफिन कर दिया था रेडी, और वो चले गए हैं स्कूल पेपर देने। वो आएंगे तो आज काम बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले अपनी ड्रिंक पी लेते हैं, जो कि मेरी पहली ड्रिंक होती है एप्पल साइडर विनेगर। बस अब जाने के बाद मेरे यहाँ से बंद हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। लौट के फिर मैं अपनी दूसरी ड्रिंक स्टार्ट करूंगी, तब आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मैं जैसे गर्मी आ गई, आप लोगों को नहीं सूट कर रहा है ना, तो आप धनिया और सौंफ का पानी ले सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। जैसे कि रात में थोड़ा सा धनिया भिगो दें, थोड़ा सा सौंफ, चाहे एक साथ भिगो दें चाहे अलग अलग भिगो दें, तो आप ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कल अपनी डिटॉक्स वाटर बनाया था वो बना हुआ रखा, और यहाँ पे ले लिए हैं मैंने अपने 5 बादाम। तो मैंने सबसे पहले अपना पानी पिया, फिर इसके बाद अपने 5 बादाम खाए, क्योंकि इनको खाने के बाद मेरे काम करने की एनर्जी आ जाती है। आप जब 5 बादाम सुबह सुबह खा के देखोगे ना, खाली मतलब पानी
पीने के बाद ना फिर आपको किसी चीज की क्रेविंग ही नहीं होगी, ना तो चाय की, ना तो किसी ब्रेकफास्ट की। आप अगर ब्रेकफास्ट भी आपका 10 से 11 बजे तक हो रहा है ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको भूख लग रही है। तो प्लीज इसको भिगो के आप खा के देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इससे इतनी मतलब जैसे लगता है ना बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी है, बहुत ज्यादा ताकत है और काम करने की शक्ति इससे मिल जाती है। अगर आप 5 बादाम खा लेंगे, आप पेट में आपके वो चले गए ना, तो आपको ताकत देंगे, आपकी क्रेविंग को रोकेंगे और बहुत बहुत ऑल इन वन मतलब बहुत अच्छा होता है। तो उसको खाया। इसके बाद ब्रेकफास्ट में सेब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सेब खा लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेब कट करके खा लिया था। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ ना, दाल और चावल और रोटी बनाई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। लंच है मेरा, नहा धोकर मैं आ गई हूँ। तो देखिए फ्रूट्स की बात मैं करूँ तो जैसे कि आप सेब खा सकते हो, पपीता खा सकते हो और केला भी खा सकते हो। बस केला की क्वांटिटी थोड़ा सा आपको कम रखना है। सेब आपको एक खा लेना है 100-150 ग्राम का, पपीता आपको 200 ग्राम खा लेना है, वाटरमेलन भी आपको खा लेना है। बहुत सारे ऐसे गर्मियों के फ्रूट्स आ रहे हैं जो आप गर्मियों में ले सकते हो। तो बस देखिए वहां पे मैंने अपना फ्रूट्स ले लिए थे। इसके बाद दाल चावल और चटनी तो सुबह ही रेडी कर दी थी, तो बस लगा ली है मैंने अपनी प्लेट। खूब सारा आपको सैलेड ले लेना है हर मील में। मैं हर मील में जैसे कि वैसा कोई ब्रेकफास्ट होता है तो नहीं लेती हूँ, नहीं तो मैं लंच में डिनर में सबसे पहले मैं अपना खीरा से ही शुरुआत करती हूँ। खीरा कोई भी चीज हो, जैसे चुकंदर है, गाजर है, खीरा है, आपको सैलेड लेना क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और आपके मतलब बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देगा। आपको कभी तबीयत नहीं, आपको जैसे आपको लूज मोशन हो जाते, वो सब की प्रॉब्लम आपको गर्मी में कभी आ ही नहीं सकती। आप अगर सैलेड का यूज ज्यादा कर रहे हैं, खाने का कम, बहुत नहीं ना लोगों को, बहुत लोगों को लूज मोशन हो जाता है। बॉडी जब डिहाइड्रेट रहेगी, आपके शरीर में पानी कमी रहेगी ना, तो आपकी फिर तबीयत ऑटोमेटिक खराब भी होनी है। तो बस यहाँ पे खूब सारा सैलेड में खूब खाती हूँ। पहले तो मुझे सैलेड वैलेड बहुत अच्छा नहीं लगा करता था, पर अब मैं कोशिश करती हूँ भर प्लेट अपनी सैलेड खाऊं। फिर सैलेड खाई और थोड़ा सा दाल चावल खाया और थोड़ा सा टमाटर की सुबह वाली चटनी ले ली थी। तो बस आज का मेरा लंच हो गया था मस्त वाला, पेट फुल, और सुबह अपना सेब खा लिया था। ये हो गया है इवनिंग का टाइम और मैं रोज अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ। ग्रीन टी के साथ आजकल कुछ भी नहीं ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे अपनी ग्रीन टी रेडी कर ली है मस्त वाली, खौला खौला के, मतलब आपको 1.5 गिलास पानी रख देना है, थोड़ी सी ग्रीन टी डालनी है। ग्रीन टी मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। मैंने पहले लिप्टन की टी बैग वाली भी ली है और इसको भी ली है, दोनों मेरे को फायदा ही दे रही है, नुकसान नहीं है किसी चीज का। तो यहाँ पे बना रही हूँ अंडे की भुजिया। तो यहाँ पे अंडे की भुजिया मैं बना रही हूँ। मैं क्या बना रही हूँ, बेटा बना रहा है मेरा। और बस इनका अपना संडे है तो अंडा की भुजिया वगैरह चलेगी। दाल चावल थोड़ा सा बना था, खत्म हो गया है, तो ये लोग अंडे की भुजिया एंजॉय करेंगे। तो मैंने सोचा चलो, ये अंडा मैं नहीं खाती, मेरे को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। जैसे इसको खाती हूँ ना, वैसे गले में खुजली, आंख में एकदम लाल हो जाएगा, पता नहीं कितनी बड़ी एलर्जी। अगर मैं बाल में भी लगा लूँ ना तो मेरे को असर शुरू हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं इसको खाती हूँ। वैसे मुझे पसंद तो बहुत था, पर भगवान ने मेरे, जैसे कहते हैं ना, जो चीज फेवरेट होती है वो छीन ली जाती है। तो वही हाल मेरे साथ हो गया है। ना तो मैं केक भी नहीं खा पाती हूँ बिल्कुल भी, पता नहीं, मुझे लगता है जैसे केक में अंडा ही होता है, तो जैसे उसको खाती हूँ वैसे सेम जैसे अंडे को खाने से मेरे साथ होने लग जाता है, जैसे कि खुजली वगैरह, वैसे केक को खाने से भी हो जाता है, जो ये केक बनता है डेयरी वाला। और तो इसीलिए मैं ना केक खा पाती हूँ ना तो अंडा। केक मुझे उतना ज्यादा शौक नहीं था, पर अंडे अच्छे लगते थे और उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। आप शाम को अंडे की भुजिया खा सकते हो, मतलब विदाउट रोटी विदाउट चावल। आप अगर वेट लॉस में है तो ब्रेकफास्ट में आप अंडे की भुजिया में, ब्रेड में भी सैंडविच बना के खा सकते हो। एक रोटी अंडे की भुजिया सुबह खा सकते हो, या तो शाम को भी आप भुजिया, खाली भुजिया खा सकते हो खूब सारी सब्जियां डाल के। तो बस मैंने कहा चलो, मेरे लिए थोड़ा सा दाल बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो, अब मैं फालतू की कुछ अपने लिए नहीं बनाती हूँ। आज मैं मार्केट गई थी थोड़ा सा मेकअप वगैरह का सामान लेना। रोज कुछ ना कुछ, मैं कहती हूँ रोज कुछ ना कुछ लगा हुआ है। ऐसा होता है ना, बस 1 घंटे के लिए मेरे पास टाइम मिलता है, तो मैंने भी जितना, कभी सब्जी लाना हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, तो ऐसे ही निकल जाती हूँ। तो बस यहाँ पे एक रोटी ले ली थी और थोड़ा सा दाल और सैलेड खीरे का ले लिया था, प्याज वगैरह नहीं ली थी। तो बस मैंने अपना डिनर फिनिश कर लिया और निकल पड़ी हूँ मैं अपने वर्क के लिए, जो कि मैं अपनी कॉलोनी में ही कर लेती हूँ। 10 से 15-20 मिनट जितना मेरे को टाइम मिला, जब तक बेटी पर खेलती रहती है। हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते हैं 8 बजे, उनको नाइट ड्यूटी अभी वो कर रहे हैं, तो वो चले जाते हैं। इसके बाद जब अब दिन में आ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाया करेगी मेरे लिए, क्योंकि आज सुबह 8 से 8 उनकी ड्यूटी होती है। तो अभी बस खिला पिला दी हूँ सबको, मैं भी खा ली हूँ, अपना डिनर फिनिश कर ली हूँ, और 10 से 15 मिनट की मैं वॉक जरूर करती हूँ। आप भी कोशिश किया करिए, कि दोपहर में तो नहीं हो पाता है क्योंकि बाहर इतनी तेज धूप हो जाती है, और मेरे घर में, जिसके घर में जगह है, तो आप अगर लंच करके
तुरंत सोइए बैठिए मत, अगर कुछ काम है तो काम करिए, या तो फिर 10 से 15 मिनट आप वॉक कर लिया करिए अपने घर पे ही। छत पे तो कोई जा नहीं सकता, जल ही जाएगा, ना तो बाहर कोई जा सकता है दोपहर में। घर में आपके जैसे जगह है तो आप वहां पे अपनी अच्छी खासी वॉक कर सकते हैं 10 से 15 मिनट की। तो मुझे सुबह कर लेती हूँ, शाम को कर लेती हूँ 15 मिनट, सुबह 1 घंटे की वॉक हो जाती है, शाम को 15 मिनट की। तो बस ऐसे ही मेरे 8 से 10 हजार कंप्लीट हो जाते हैं स्टेप, जो कि मैं पूरे कर लेती हूँ। 10 हजार स्टेप, आपको डेली 10 हजार स्टेप चलना चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरी वॉक खत्म हो गई है और मैं आज आपको दिखा रही हूँ। वॉक करने आने के बाद पसीना सा हो गया था ना, तो वही पूछ रही हूँ, मुंह थोड़ा सा हल्का सा पसीना, और वैसे मेरे को ज्यादा गर्मी वगैरह नहीं लगती है। तो यहाँ पे पी रही हूँ अपना गर्म पानी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और मैं गर्म पानी जरूर पीती हूँ रात को, तो आप भी कोशिश किया करिए कि पिया करिए। अच्छा होता है गर्म पानी, नहीं तो कोई ड्रिंक आपको जो सूट कर रही हो। तो मैं सिर्फ सिंपल सा गर्म पानी लेती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर जरा सा भी अच्छा लगा करे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।